अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती दौड़ से अलग हो गए हैं और उन्होंने अपनी जगह नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस की सपोर्ट का ऐलान करते हुए बतौर सदारती उम्मीदवार उनकी तायद कर दी है। सदर बाइडन, जिन पर रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से पहले सदारती मुबाहिसे में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद सदारती दौड़ से अलग होने के लिए पार्टी का मुसलसल दबाव था, ने इस दबाव के सामने सरेंडर कर दिया है और बिल आखिर सदारती दौड़ से अलग होने का फैसला कर लिया है। सदर बाइडन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने एक खुले खत में सदारती दौड़ से अलग होने का ऐलान करते हुए कहा कि बतौर अमरीकी सदर मेरे लिए खिदमात अंजाम देना ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ है, जिसके लिए मैं अपनी कौम और पार्टी का मशकूर हूँ। सदर बाइडन का कहना है कि वो कौम से नशरियाती खिताब के दौरान सदारती दौड़ से अलग होने के अपने फैसले की तफसीलात के बारे में कौम को आगाह करेंगे। सदर बाइडन की जानब से सदारती दौड़ से अलग होने के फैसले के साथ नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार सपोर्ट का भी ऐलान कर दिया गया है और सदर बाइडन का कहना है कि वो बतौर डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस की मुकम्मल तायद व हमायत का ऐलान करते हैं। सदर बाइडन के सदारती दौड़ से अलग होने के बाद अगर कैमला हैरिस बाकायदा तौर पर डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार नामजद हो जाती हैं तो 5 नवंबर को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करेंगी। कैमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजद करने का बाकायदा फैसला 19 से 22 अगस्त तक अमरीकी शहर शिकागो में होने वाले डेमोक्रेट पार्टी कन्वेंशन में होगा, जिसमें डेमोक्रेट मंदोबीन पार्टी के सदारती उम्मीदवार की नामजदगी करेंगे। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस का ख़ानदानी पास मंज़र बहुत ही दिलचस्प है। उनकी वालदा श्यामला गोपालन एक भारतीय निजात अमरीकी थीं जो कैंसर की मुहक्कक और बायोलॉजिस्ट थी। वो भारतीय शहर चेन्नई से तल्लुक़ रखती थीं और 1958 में अमेरिका मुंतकिल हुई ताकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से PhD कर सकें। कैमला हैरिस के वालिद डोनाल्ड हैरिस एक जमैकन निजात अमेरिकन थे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुआशियात के प्रोफेसर थे। वो जमैका में पैदा हुए और बाद में तालीम और पेशा वाराना मौक़े के लिए अमेरिका आए। कैमला हैरिस के वालिदैन की मुश्तरका कहानी उनकी जद्दोजहद उनके ख़ानदानी पस मंज़र की अहम तरीन खसूसियात में शामिल हैं, जिसने उनकी ज़िंदगी और सियासी सफ़र पर गहरा असर डाला। कैमला हैरिस के शौहर का नाम डग एमहॉफ है, जो कि एक यहूदी हैं। वो पेशे के एतबार से वकील हैं और कैमला हैरिस के शौहर होने की वजह से अमेरिका में उन्हें पहले सेकंड जेंटलमैन का स्टेटस हासिल हुआ। डग एमहॉफ कानूनी फर्म के साथ मुंसलिक हैं और उनकी कानूनी खिदमात के शोबे में एक काबिल एहतराम हैसियत भी है। कैमला हैरिस और डग एमहॉफ की कोई अपनी औलाद नहीं, लेकिन डग एमहॉफ की पहली शादी से 2 बच्चे हैं और कैमला हैरिस इन बच्चों की सौतेली माँ है और उनके साथ करीबी ताल्लुकात हैं। कैमला हैरिस अगर 5 नवंबर को होने वाले सदारती इलेक्शन में सदर मुंतखब होने में कामयाब हो जाती हैं तो वो अमेरिका की पहली खातून सदर होने के साथ साथ अमेरिका की पहली भारतीय व अफ्रो अमेरिकन निजात खातून भी होंगी। मोहसिन ज़हीर, न्यूयॉर्क।